दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए 3 नवंबर को ग्रैप 4 की सख्त पाबंदियां लागू की गई थी। प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार हुआ तो पाबंदियों में भी ढील दे दी गई। हालांकि ग्रैप 1 से ग्रैप 3 तक की पाबंदियां अब भी जारी रहेंगी। AQI जैसे ही गंभीर श्रेणी के नीचे आया, उसे देखते हुए CAQM ने जो ग्रैप 4 में लगी पाबंदियां थी उसको लिफ्ट कर दिया, उसको हटा दिया। जिसके बाद प्राइमरी स्कूल खुलने के साथ ही कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को खत्म करने का रास्ता साफ हो गया। इसके अलावा दिल्ली NCR में गैर BS6 हल्के वाहनों और ट्रकों को प्रवेश की इजाजत मिल गई। अब सरकारी प्रोजेक्ट्स और जरूरी सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्य भी कराए जा सकेंगे। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, इसलिए फेज 4 के जो प्रतिबंध थे उसे वापस लिया जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने अब भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। जापानी नौसेना के 70 साल पूरे होने के मौके पर जापान ने योकोसुका बंदरगाह पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया, जिसमें भारत समेत 13 देशों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 40 युद्धपोतों ने अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। विमान वाहक युद्धपोतों पर हेलीकॉप्टर लैंड करते और उड़ान भरते नजर आए, जबकि कई देशों के जंगी जहाज और पनडुब्बी भी दिखे। यही नहीं, आसमान में उड़ान भरते लड़ाकू विमान, मालवाहक विमान और अनमैन्ड ड्रोन्स ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत INS शिवालिक और INS कारमोता ने भी शिरकत की। पूर्वी एशिया में चल रहे तनाव के बीच नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार 5 दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंचे, जहां उन्होंने जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुखों से मुलाकात की और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भी हिस्सा लिया। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार 9 नवंबर तक जापान में रहेंगे, जहां 8 नवंबर से क्वाड देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास मालाबार एक्सरसाइज शुरू होगा, जिसमें भारत की तरफ से INS शिवालिक और INS कारमोता युद्धपोतों के अलावा P-8 आइटोही विमान भी हिस्सा लेंगे। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड देशों की नौसेनाएं सालाना मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेती हैं और मालाबार एक्सरसाइज को 30 साल पूरे हो चुके हैं। अब ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने ट्विटर यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत कर दी है। अब ट्विटर ब्लू की सर्विस पाने के लिए यूजर्स को हर महीने $7.99 यानी कि करीब ₹650 चुकाने होंगे। ट्विटर ब्लू की सर्विस अभी सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उपलब्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 5 देशों में ट्विटर ब्लू के यूजर्स को अब हर महीने ₹650 चुकाने होंगे। फिलहाल ट्विटर ब्लू सर्विस सिर्फ एप्पल का फोन या गैजेट इस्तेमाल करने वालों को ही मिलेगी। अभी तक एंड्रॉयड के लिए इसकी घोषणा नहीं की गई है। ट्विटर पर लगाने के साथ ही एलन मस्क ने फर्जी या पैरोडी अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख दिखाया है। मस्क ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बड़ी हस्ती के नाम से पैरोडी अकाउंट बनाता है तो उसे इसकी जानकारी बायो में देनी होगी। मस्क का कहना है कि ऐसे लोगों को अपनी प्रोफाइल पर पैरोडी लिखना होगा। इन शर्तों को नहीं मानने पर उस ट्विटर अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। हाल ही में कई लोगों ने एलन मस्क के नाम का अकाउंट बनाकर उससे कई अनाप शनाप ट्वीट किए थे। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक गैंग के बदमाश दूसरे गैंग के सदस्यों को पीटते दिखे। अलग अलग गैंग के बदमाश शहर में अपना दबदबा बनाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर वायरल कर रहे हैं, जिसके लिए एक गैंग के बदमाशों ने दूसरे गैंग के एक सदस्य को अगवाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। जिस शख्स की पिटाई की गई वो रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन मारने वाले ने डंडे बरसाने नहीं छोड़े। पिटाई की ये वारदात भोपाल के TT नगर इलाके में हुई। इसी तरह के एक वीडियो में 3 युवक एक लड़के पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त पिटाई खाने वाले युवक से उसकी गलती भी पूछी गई। पिटाई के दौरान न सिर्फ थप्पड़ की बरसात की गई बल्कि चप्पलों का भी इस्तेमाल किया गया। भोपाल के ही कथित अज्जू शूटर गैंग से जुड़े एक युवक की भी पिटाई का वीडियो वायरल किया गया। ऐसे वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल मारपीट के ऐसे वीडियो की जांच पड़ताल में जुट गई। पिटाई का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बताया जा रहा है कि जिस युवक की पिटाई की गई वो कथित तौर पर अज्जू शूटर गैंग से जुड़ा है। बोल बिलेकी भाई माफ कर दो, बिलेकी भाई माफ कर दो भाई, मैंने माँ की कसम आप पे आज के बाद उनके साथ नहीं रहूंगा, आज के बाद उनके साथ नहीं रहूंगा भाई, कभी दिखा भी। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। कभी नहीं दिखूंगा भाई यार। न्याय की गुहार है, ये मध्य प्रदेश है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, कानून का राज है, सभी को न्याय मिले। वहीं पुलिस ने 2 गैंग की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सों का सम्मान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये पुरस्कार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए दिया गया है। मंगलवार को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण के समय मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। हालांकि भक्तों को मंदिर में भजन कीर्तन की इजाजत दी गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। सिख समुदाय के लोगों ने भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। इस दौरान सिख श्रद्धालुओं ने तलवार से करतब भी दिखाए। सहारनपुर के देवबंद रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देवबंद रेलवे स्टेशन पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसके बाद अश्विनी वैष्णव ने मां त्रिपुरा बाला सुंदरी देवी मंदिर की पूजा की। कुशीनगर जिला अस्पताल आवारा कुत्तों का अड्डा बन गया है। अस्पताल में कुत्ते खुले आम घूम रहे हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेता नजर आया। रूस पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया और उसने खेरसोन और खार्किव पर हमले तेज कर दिए। रूसी सेना ने खार्किव को टारगेट करते हुए अपने हैवी फ्लेम थ्रोवर TOS-1A से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए। रेड आर्मी ने यूक्रेन के निकोपोल शहर पर भी हमला किया और एक ही रात में 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन की माने तो रूस ने ये मिसाइलें एक खुफिया मिलिट्री बेस से दागी, जो सीधे निकोपोल शहर पर आकर गिरी। इसके अलावा रूस ने ज़ैपोरिज़िया को भी टारगेट किया। रूस ने ज़ैपोरिज़िया शहर पर 2 S-300 मिसाइलें दागी, जिसमें एक गोदाम पूरी तरह से तबाह हो गया, जबकि एक शख्स मारा गया। वहीं यूक्रेन के 12 बिजली सेंटरों को रूस ने तबाह कर दिया है, जिससे यूक्रेन के कई शहर अंधेरे में डूब गए हैं। हालांकि यूक्रेन ने भी रूसी हमलों का माकूल जवाब दिया। यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले डोनेस्क रीजन पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए, जिससे वहां के कई मकान पूरी तरह तबाह हो गए तो कईयों को भारी नुकसान पहुंचा। यही नहीं, यूक्रेन ने मॉडिफाइड ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए आसमान से ग्रेनेड बरसाए और रूसी सेना के कई टैंकों को आग के गोले में तब्दील कर दिया। यूक्रेन की सेना ने बंकर में छिपे एक रूसी सैनिक पर भी ड्रोन से ग्रेनेड फेंका, लेकिन उस सैनिक ने ग्रेनेड को कैच कर लिया और फौरन उछाल दिया, जिसके बाद ग्रेनेड फट गया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन मजबूत नहीं हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। परमाणु हमलों की आशंका से अमेरिका भी चिंतित नजर आया। सुपर पावर अमेरिका संभावित परमाणु हमले को टालने के लिए यूक्रेन को रूस से बातचीत के लिए तैयार करता दिखा, जबकि दूसरी ओर रूस के साथ गुप्त बातचीत करने की हर संभव कोशिश भी जारी रखी ताकि इस महाविनाश को टाला जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने रूस के NSA निकोलाई पेट्रोशेव के साथ गुप्त बातचीत की। इस बातचीत में तनाव को कम करने की अपील के साथ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा हुई। सुलिवन ने कहा कि अमेरिका ने रूस को कड़ा संदेश दिया और मामले को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने को कहा। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से कहा कि रूस से बातचीत की पेशकश को ठुकराना अब घातक साबित होगा, क्योंकि रूस परमाणु हमले से बाज नहीं आएगा। जबकि अमेरिकी अधिकारियों ने भी माना कि इस लंबी जंग से यूक्रेन समेत दुनिया के कई देश आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं।